हम जेल के अंदर और जेल के बाहर भी उनका सियासी ज़िंदगी को मुश्किल करेंगे। ये नुकसानदेह होगा अगर PTI और MQM इलेक्शंस इकट्ठे मिल के लड़ेंगे। खान साहब जो है वो एक और अंकल अल्ताफ़ है और PTI एक किस्म का नया MQM है, नया नहीं तो पुराना MQM है। बिकॉज़ जो तरीक़ाकार वो अपनाते हैं, जिस तरीके से कराची आप सबको याद है, हमें हर दूसरा दिन स्ट्राइक, ज़बरदस्ती से दुकानें बंद करना, ट्रांसपोर्ट बंद करना, इस शहर को हॉस्टेज रखना, और इसी तरीके से खान साहब ने इस्लामाबाद को हॉस्टेज रखा। खान साहब की सियासत यही रहा है और आज वो बात खान साहब ने खुद किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी एहतिसाब के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए शफाफ इदारा हो। ये नैब काला कानून है और मनी लॉन्ड्रिंग का इदारा है। तहरीक इंसाफ में मुखालिफत के हवाले से कुव्वत बर्दाश्त कम है। सिंध में स्पेशल बच्चों के लिए जनूबी एशिया का सबसे बड़ा ऑटिज्म सेंटर है। हम सिर्फ ट्वीट नहीं करते, काम भी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हुकूमत का काम ये होता है मुफ्त इलाज पहुँचाना अपने अवाम को, अपने अवाम की खिदमत करना, और हमारा मेहनत भी, हमारा काम भी आपके सामने है। सिंध हुकूमत ने सिर्फ ट्वीट्स नहीं किए, सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं की, हमने इदारे खड़े किए हैं। ऑब्वियसली बहुत सा काम रहता है, बहुत से गुंजाइश है और काम करने के लिए, लेकिन मैं एक बार फिर चाहिए पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म का सेंटर हो या आपके दूसरे हॉस्पिटल्स का जो तशरीक है कि हॉस्पिटल्स JPMC से लेके NICH और NICVD तक, जिस तरीके से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी मेहनत कर रही है, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता 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 हम पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए इस किस्म के मुफ्त इलाज की फैसिलिटीज़ हम दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आते ही नैब को कहा कि सबको पकड़ें, नैब में इस्लाहात की ज़रूरत है, ये काला कानून है। उनका प्लान तो शुरू से यही था ना कि जो काम वो धांधली के ज़रिए इलेक्शंस में हासिल नहीं कर सके, वो अपने साजिशों, अपने JIT, अपना नायब गर्दी के ज़रिए हासिल करें। आपको याद होगा सबको रिपोर्ट ही नहीं मिला था कोर्ट्स के या दूसरे के, और हुकूमत ने ऐलान भी किया कि हम तो सिंध हुकूमत कराएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, मगर जब उनके वज़ीर यहाँ पहुँचे कोई उनके मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज भी, और ख़ास तौर पे अगर आप मुशर्रफ के वज़ीरों को रखेंगे तो मुशर्रफ कैसे एडवाइस मिलेगा, और मैं बस एडवाइस दे सकता हूँ, तजवीज़ दे सकता हूँ सिलेक्टेड हुकूमत को कि गौर करे, होश से नाखुन ले, आइन को फ़ॉलो करे, जमहूरी तरीके को फ़ॉलो करे, वरना आपका हशर वही होगा जो कि मुशर्रफ का हशर आजकल हो रहा है। 18वीं तरमीम हमारे लिए रेड लाइन है, अगर हुकूमत उसको छेड़ेगी तो हमें हुकूमत को गिराना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर एहतिसाब होती है, इंसाफ होती है, करप्ट को पकड़ा जाता है, तो फिर निज़ाम में बेहतरी आता है, जमहूरियत और मजबूत होती है, अगर रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता, जब इंसाफ नहीं होता, जब एहतिसाब के नाम पे सियासी इंतकाब होगा, जब एहतिसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगा, जब एहतिसाब को, नाबगर्दी को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन को, आपके क्रिटिक्स को, प्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले, सिविल सोसाइटी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उनका ज़बान बंदी की करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये कठपुतली हैं, सियासी जमातों से डरते हैं। अगर पीपल्स पार्टी में दम नहीं होता तो फिर मेरा एक ट्रेन का सफ़र पे, मैं लिटरली गांव जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, उस पे इतने चीखे नहीं आता वज़ीर आज़म के घर से, इतने वज़ीर इतना रोना धोना नहीं करते अगर पीपल्स पार्टी में दम नहीं था। ये जानते हैं ये कठपुतली हैं, ये असल सियासी जमातों से डरते हैं, असल सियासी कार्टून से डरते हैं, नज़रिया से डरते हैं। उनको पता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकलती है तो बड़े बड़े तख्त गिरेंगे। उन्होंने कहा कि माजी में कहा था कि इमरान खान एक अंकल अल्ताफ हैं। इमरान खान ने भी इसी तरह शहर बंद किए। ऑब्वियसली MQM में, जैसे कि हर सियासी जमात में अच्छे लोग होंगे, लेकिन ये दोनों PTI के लिए भी और MQM के लिए भी नुकसानदेह होगा, और मैं भी चाहता हूँ कि MQM में बेहतरी आए। यहाँ कराची में उनके वोटर्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आजकल दे फीलिंग neglected, they're feeling that there is a lack of leadership,
और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के अवाम और पाकिस्तान की अवाम को आउटरीच करना पड़ेगा बिकॉज़ ये जो हुकूमत के एलाइज़ है ये अवाम दुश्मन हुकूमत चला रहे हैं।